हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th हिंदी 2024 के महत्वपूर्ण वायरल पेपर के प्रश्न करने वाले हैं, जो 16 फरवरी 2024 को आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप एक भी प्रश्न मिस मत करना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 16 फरवरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 यूपी। ये लगातार 8 सालों से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाता रहता है। क्योंकि हम ज़्यादा हम फेमस यूट्यूबर नहीं हैं, बस छोटे मोटे हैं जो आपकी मदद करते हैं और दिल से करते हैं। ठीक है ना, फ्री में करते हैं बिल्कुल भी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ कोई पेड कोर्स नहीं है, ओनली ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और यही हमारा चैनल छोटा परिवार है, लेकिन आपका समृद्ध और खुशी वाला परिवार है ये। ठीक है, चलिए तो 16 फरवरी 2024 को 200% पक्का आएंगे, रट लीजिए यही प्रश्न। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। इस संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। बताइए, सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी जानते हो जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं वो किसने लिखा था? वो आपके रामधारी सिंह दिनकर। किसने? रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है गा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गा। ठीक है, कौन सा? संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, वो मार्कशीट में आंसर फटाक से भर देना बिना किसी झिझक के। इसके बाद ममता कहानी के, ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? झूठा सच। झूठा सच किस विद्या की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या निबंध है? तो झूठा सच किस विद्या की रचना है? बताओ। तो आप सभी जानते हो जो झूठा सच किस विद्या की रचना है, तो वो है आपका उपन्यास। क्या है? उपन्यास। इसके बाद बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है आपके बर्फ की गुड़िया के रचनाकार? तो क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, जयप्रकाश भारती। ठीक है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। चलिए चौथा बोला गया है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो आप सभी जानते वो थे आपके अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्लियर आंसर। चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न बढ़ते हैं। बोला गया है कि कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो बताओ आप कंकाल के लेखक कौन हैं? तो आप सभी आंसर क्या कर रहे हो 5वें का? बताओ जल्दी, फटाफट बता दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंकाल के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर खा। बस तो हमारे सीट पर गोला भर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संकीर्तन, द्विवेदी जी। तो बताओ निम्नलिखित कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो आप सभी जानते हो कौन है, तो वो हैं आपके राहुल संकीर्तन। कौन है? राहुल संकीर्तन। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं। शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल।
शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो कौन है आपके 7वें का कौन हो जाएगा? का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन? शिक्षा और संस्कृत के लेखक। चलो नेक्स्ट बोला गया अर्धनारीश्वर के कवि हैं निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो अर्धनारीश्वर के कवि हैं। 8वें का सही आंसर क्या कर रहे हो आप सभी? तो क्या कर रहे हो? तो वो कर रहे हो आप लोग किस कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है आपके अर्धनारीश्वर के? तो वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर गा इसका क्लियर आंसर है। इसके बाद खुशबू के शिलालेख के कवि हैं दलपति विजय, तुलसीदास, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीधर पाठक। तो बताइए खुशबू के शिलालेख के कवि हैं। नमे का सही आंसर। ठीक है, तो कौन है आपके खुशबू के शिलालेख के कवि? तो वो हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है आपके? भवानी प्रसाद मिश्र। सही आंसर हो गया आपका घा। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। पथिक किस विद्या की रचना है? 10वें का सवाल का सब प्रश्न का सही आंसर बताओ। पथिक किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, अज्ञे। तो पथिक किस विद्या की रचना है? तो सही आंसर कर रहे हो आप सभी राम नरेश त्रिपाठी। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की पथिक। ठीक है, क्लियर। चलिए 11वां देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, इतनी मेहनत हो रही है आप सभी के लिए शेयर करने का। ना तो हम आपसे कोई पैसा लेते हैं और ना ही चैनल सब्सक्राइब का हम आपसे कोई पैसा लेते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य, उत्साह है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए क्या है? ठीक है, तो श्रृंगार रस का क्या है आपका? तो आप सभी जानते हो वो है आपका रति, यानी प्रेम, किसी के प्रति प्रेम, वही श्रृंगार रस है। इसके बाद रूपस तेरा घन केश पास में अलंकार है, यानी कि रूप तेरा घन केश पास में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या उत्प्रेक्षा। बताओ कौन सा अलंकार है? सही आंसर बताना है आप सभी को। ठीक है, तो 12वें का बता रहे हो आप रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। ऑप्शन नंबर का। इसके बाद मातृक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, सोरठा, रोला, उक्त सभी। तो मातृक छंद के अंतर्गत आते हैं, तो बताओ 13 में कौन आता है? तो वो आते हैं आपके दोहा भी, सोरठा भी, रोला भी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सुमुखी में उपसर्ग है सुमुखी, सुमु, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो जो सबसे पहला अक्षर होता है वही होता है आपका उपसर्ग। कौन सा? शाम चुटुक पर सु। ठीक है, यही हो गया। 15वां दाल रोटी में समास है दंदु, दिगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो दाल रोटी में समास कौन सा है? बताओ आप। 15वें का सही आंसर तो वो है आपका द्वंद्व समास। कौन सा है आपका? द्वंद्व समास दाल रोटी में। इसके बाद पूर्ण का तद्भव है पूर्ण, पूरा, पूर्ण, पूर्ण। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण का तद्भव। तो जो पूर्ण का तद्भव होता है आप सभी सही आंसर बचा रहे हो। क्या होता है आपका? पूरा। क्या होता है? पूरा। ऑप्शन नंबर खा। 17वां मछली का पर्यायवाची दुज, मीन, रचना, मूढ़। तो बताओ मछली का पर्यायवाची कौन है? ठीक है, बताओ 4 विकल्प दिए हैं, तो क्या बता रहे हो आप सभी? मीन। कौन है मछली का? मीन। ठीक है, क्लियर। चलो 18वां क्या बोला गया है? बोला गया है कि ते की विभक्ति एवं वचन बताइए। ते की विभक्ति एवं वचन। प्रथमा द्विवचन, द्वितीया बहुवचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन। तो ते की विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तो क्या है? वो है आपकी प्रथमा और द्विवचन। कौन सी है आपकी? प्रथमा और द्विवचन। वाक्य के कितने तत्व हैं? 8, 7, 5, 4। तो वाक्य के कितने हैं? तो आप सभी जानते हो 4 तत्व होते हैं वाक्य के। ठीक है, 20 ब्याह का तत्सम होगा विवाह, शादी, पाणी ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो ब्याह का जो तत्सम होता है वो होता है आपका विवाह। क्या होता है? विवाह। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। चंद्रशेखरा का आसीत। तो चंद्रशेखरा एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। तो चंद्रशेखर आजाद एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त
के रूप में प्रसिद्ध थे। दूसरा, विश्वस्य स्पष्टा का, ठीक है, तो विश्व क्या स्पष्ट करता है? विश्व स्पष्टा ईश्वरा अस्ति, ठीक है, विश्व में प्रत्येक सभी जगह क्या है? आपके ईश्वर हैं। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। अगर आपके शहर में गंदगी है तो आप सफाई के है तो अपने शहर के क्या लिखोगे? मुख्य नगर अधिकारी को आप पत्र लिखना, ठीक है, ये एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।